मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई। तो 29 जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद नहीं आए हैं तो रीज़न बताते हुए आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीज़न बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें तभी आप बता पाएँ, ऐसे ही अंदाज़ा ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हड़प्पा काल का कौन सा स्थल अब विश्व धरोहर स्थल में आ गया है? तो कौन सा आ गया है? तो इसका सही आंसर है वो है धोलावीरा। धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में है वो ले लिया है। तो चलिए अपन थोड़ा धोलावीरा और यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और हेडक्वार्टर है पेरिस में। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में है। तो अपन थोड़ा धोलावीरा में जान लेते हैं। तो ये हड़प्पा काल का सबसे अच्छा है वो स्थल है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जगपति जोशी जी ने की थी। कब की थी? तो 1967-68 में इनकी खोज की गई थी। धोलावीरा मतलब सफ़ेद सुंदर नगर, सफ़ेद सुंदर नगर, और ये मनहर और मानसर नदी के मध्य है। और सबसे उचित चीज़ें क्या है? तो इसमें स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, और पानी की नहर के प्रथम साक्ष्य वो स्थल यही मिले हैं, और सूचना पट के भी साक्ष्य मिले हैं, और सिंधव लिपि में जो सूचना पट के साक्ष्य मिले हैं वो सिंधव लिपि हैं, और जल संरक्षण के सबसे अच्छे हैं वो संसाधन यहाँ पे मिले हैं। और धोलावीरा है ये जो भारत का सबसे बड़ा है वो नगर था, जो कितने भागों में विभाजित था? जो 3 भागों में विभाजित था। तो अपन ने इस धोलावीरा के बारे में और यूनेस्को के बारे में चर्चा कर ली है। और अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ट्रांसजेंडरों के उत्थान कोष के लिए किस राज्य ने 8.90 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये किसने दी है? तो ये राजस्थान सरकार ने दी है। किसने दी है? राजस्थान सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए गई, और ट्रांसजेंडर में भारत में उड़ीसा ने भी ये बोल दिया है कि वो पुलिस में अब इन्हें शामिल कर सकता है। तो उसके बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कुछ अच्छे कदम है वो इनके सहयोग में उठाए हैं। और राजस्थान की कैपिटल कौन सी है? तो गुलाबी नगरी है, जिसे 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को ने घोषित कर दिया गया था। और इसके सीएम कौन है? तो आप सबको पता है राजस्थान के सीएम कौन है, तो वो है अशोक गहलोत साहब, और गवर्नर है कलराज मिश्र। और भारत का पहला अंगदान है वो स्मारक कहाँ खोला गया? वो जयपुर में खोला गया। और राजस्थान की पाकिस्तान के साथ की सीमा कितनी लगती है? तो 1070 किलोमीटर लगती है। और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1648 किलोमीटर। कितनी लगती है? तो वो लगती है 1648 किलोमीटर लगती है। और बायोफ्यूल लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। और इसमें नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो इसमें नेशनल पार्क है केवलादेव, रणथंभौर और सरिस्का नेशनल पार्क है। और रामगढ़ विषधारी जो बूंदी में है उसको 52वां भारत का रिजर्व टाइगर रिजर्व है वो घोषित किया गया है, तो वो राजस्थान में ही है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की 13 साल की मोमिजी निश्या ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये कहाँ की है? तो ये जापान की है, और इसका नाम है मोमिजी निश्या, जो मात्र 13 साल की है। और ये किस में जीता है? तो ये इसी बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है इस खेल को। इस खेल को क्या नाम है? तो इस खेल का नाम है स्टेक बोर्ड। क्या नाम है? स्टेक बोर्ड है, वो शामिल किया गया है, और उनमें मात्र 13 साल की है और इन्होंने गोल्ड पदक है जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राज़ील की 13 साल की उम्र में टोक्यो ओलंपिक में किसने रजत पदक जीता है? तो वो इसी खेल के अंदर जो अपन उपरोक्त क्वेश्चन में चर्चा की, तो इसी खेल के अंदर है वो रजत पदक जीता है। तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रेशेल लियल। क्या नाम है? तो रेशेल लियल है वो नाम है, और ये ब्राज़ील से बिलोंग करती है। और तीसरे नंबर पर कौन रही है? तो तीसरे नंबर पर है वो जो जापान की ही है, और वो फुमा रही है, और ये कितने साल की है? तो ये 16 साल की है। तो देखिए 13 साल में मात्र ये अपने बचपन में कितनी बड़ी है जो उपलब्धि हासिल कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपको बता दूं, कर्नाटक के जो BS येदियुरप्पा जी से थे वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो मात्र 2 साल कार्यकाल ही पूरा कर पाए। और अब नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं बसवराज
बोम्मई कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। इसका सही आंसर है वो है बसवराज। तो बसवराज बोम्मई जो लिंगायत समुदाय के हैं, किस समुदाय के हैं ये बसवराज बोम्मई? तो ये लिंगायत समुदाय के हैं, जो वहाँ कर्नाटक में 17% है वो आबादी है, और ये कर्नाटक के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हुए हैं। और अब कौन बन गए हैं? तो ये अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, और कर्नाटक के नए गवर्नर भी बने हैं। तो उनका क्या नाम है? तो वो थावरचंद गहलोत है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म वो भी कहाँ है? तो वो कर्नाटक के हुबली में है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो बांदीपुर, अंसी, नगरहुल और कुद्रेमुख है और नेशनल पार्क है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई गोव उत्तर प्रदेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये योगी आदित्यनाथ जी ने लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है तो लखनऊ है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। और बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो दीनदयाल उपाध्याय वो कर दिया गया है। और नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया है? तो वो सिद्धार्थ नगर है, वो कर दिया गया है। और यहाँ के राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है बारहसिंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के कृषि उत्पादों की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात की जाएगी? तो ये उत्तराखंड राज्य के पहली खेप है वो संयुक्त राज्य अमीरात में निर्यात की जाएगी। तो चलिए अब थोड़ा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो उत्तराखंड के सीएम है, नए बने हैं हाल ही में उत्तराखंड के सीएम, तो वो है पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। तो इनसे पहले कौन से? तो वो तीरथ सिंह रावत से। और कैपिटल क्या है? तो देहरादून है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और पहला वन चिकित्सा वो कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। बेरोजगारों के लिए होप पोर्टल, भारत का पहला लाइकेन पार्क है। और भारत की सबसे बड़ी तितली जिसका क्या नाम है? तो गोल्डन बर्ड विंग, वो भी यहीं है उत्तराखंड में। और भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में है। और यहाँ के प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? तो हरेला व फूलदेवी है वो प्रमुख त्यौहार है। और नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो जिम कॉर्बेट और लाइकेन पार्क है वो नेशनल पार्क है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर सरकार ने किस खिलाड़ी को एएसपी के पद पर नियुक्त किया है? तो किसे किया है? तो वो मीराबाई चानू को किया है। किसे किया है? मीराबाई चानू को किया है। तो मीराबाई को कौन नहीं जानता, आप सबको पता है, जिन्होंने भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला रजत पदक है वो दिलाया है वेट लिफ्टिंग में। और इनकी मणिपुर की कैपिटल क्या है? तो इम्फाल है। और सीएम कौन है? तो एन वीरेन सिंह है। और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पर प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो लाई हरोवा प्रमुख त्यौहार है। और भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन जिसका नाम क्या है? तो वो है क्या नाम है? नोगपोक सेकमई नाम है, जो बेस्ट पुलिस स्टेशन है वो भी यहाँ मणिपुर में है। और लोकटक झील है वो भी मणिपुर में है। और आपको बता दूँ, मीराबाई चानू को सब ऑफ़र दे रहे हैं। और अभी हाल ही में जोमेटो ने अपनी मार्केटिंग है वो कर ली है, क्योंकि इन मीराबाई चानू को पिज़्ज़ा खाना अच्छा लगता है, पसंद है। और ये 2 साल से घर से भी बाहर रही है। तो अब जोमेटो ने अपनी मार्केटिंग करते हुए कह दिया है कि मीराबाई चानू को वो आजीवन है वो जोमेटो देगा, कि जब भी इनका मन हो वो मंगा सकते हैं, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सब अपने अपने पैंतरे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अर्धसैनिक बल ने अपना 83वां स्थापना दिवस बनाया है? तो ये किसने बनाया है? तो ये सीआरपीएफ ने बनाया है। किसने? सीआरपीएफ ने बनाया है। कब? 27 जुलाई को। कब बनाया है? 27 जुलाई को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो वो कुलदीप सिंह है। कौन है? कुलदीप सिंह है। और आपको बता दूं, भारत में टोटल कितने अर्धसैनिक बल है? तो वो टोटल 8 अर्धसैनिक बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर की आपातकालीन फंड की मंजूरी दी है? तो ये कितने मिलियन डॉलर की दी है? तो ये 100 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो आप सबको पता ही होगा, जो तालिबान है वहाँ पे अमेरिका की सेना लगी हुई थी अफ़गानिस्तान में 20 सालों से। तो अमेरिका ने अब वहाँ पर है वो हटा दिया है। तो वहाँ अब तालिबानियों का शासन होने लगा है वापस, क्योंकि इन्होंने शांति के लिए वहाँ से सेना हटा ली है। और अब इसमें भारत भी दखलअंदाजी करेगा, क्योंकि भारत के अफ़गानिस्तान में बांधों के लिए और इनमें योजनाओं में पैसे लगाए हुए हैं। तो जितना जल्दी हो वो अफ़गान में शांति स्थापित हो जाए तो अच्छा रहेगा।
भारत के लिए भी और विदेश विश्व के लिए भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरबिट नामक टेलीस्कोप का निर्माण किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये नासा के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो ये नासा के द्वारा किया जा रहा है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना हुई थी 19 जुलाई 1958 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC में है और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता और सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में स्थापित किया जाएगा। और किसके द्वारा? तो ये सिंगापुर के द्वारा है, वो स्थापित किया जाएगा। आटम द्वीप में स्थापित किया जाएगा और 1600 हेक्टेयर दूरी में। और सोलर प्लांट फर्म होगा 1600 हेक्टेयर की दूरी में सोलर प्लांट फर्म है वो होगा। और आपको मैंने बता ही दिया है वो सिंगापुर के द्वारा स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस साइंटिस्ट का निधन हो गया है? तो ये किन का हो गया है? तो इनका सही आंसर है वो है स्टीवन वेनबर्ग का। किसका? स्टीवन वेनबर्ग का है वो निधन हो गया है। ये अमेरिका के भौतिक वैज्ञानिक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? तो ये किसने की है? तो ये चीन ने एक्टिवेट करने की घोषणा की है। आपको पता है चीन हर चीज़ में आगे रहता है, तो इसने घोषणा की है। और करंट में चीन के बारे में जान लेते हैं। तो वहाँ पे आपको मैंने कल भी बताया था, तो एक तूफ़ान आया हुआ है वहाँ पे, चक्रवात, उसका क्या नाम है वो आप मुझे बताओगे। और जिससे 2 लाख की आबादी है वो प्रभावित हो गई है और काफ़ी लोगों की जान भी गई है। और WMO ने वो क्लाइमेट चेंज का रीजन बताया है और चाइना को ही जिम्मेदार ठहराया है। और चाइना में साइनोफार्म वैक्सीन अभी बनाई गई है। जो रोंग है वो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक है वो उतार दिया गया है। और ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक है वो चाइना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओवर इट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये ओवर इट नामक पुस्तक लिखी है वो लोलो जोन्स ने लिखे हैं। किसने लिखी है? लोलो जोन्स ने वो लिखी है। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर है वो है तमिलनाडु है। और चलिए ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दें और अगर आप पसंद नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में रीज़न बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।